राक्षसों का यह सारा आचरण। अच्छा, यह भी ध्यान में रखिएगा कि यह कोई विशिष्ट प्रकार की जाति का वर्णन नहीं है। मनुष्यों में से ही बिल्कुल अच्छे पढ़े लिखे लोग जब उल्टा कर्म करने लग जाते हैं, जिनकी सोच उल्टी हो जाती है, उनको राक्षस कहते हैं। देखो, भगवत गीता ने दैवी प्रकृति का वर्णन किया, आसुरी प्रकृति का वर्णन किया और राक्षसी प्रकृति का वर्णन किया। असुर वे लोग होते हैं जो भोग में रचे पचे रहते हैं। राक्षस वे होते हैं जो भोगों में पचे रचे तो रहते ही रहते हैं, लेकिन अपने भोगों के लिए किसी का भी खून खराबा करने में आगे पीछे देखते ही नहीं है। ये राक्षस। सर्वत्र त्राहिमाम त्राहिमाम, इस प्रकार का वातावरण हो गया। कौन बचाएगा? चारों ओर अंधकार है। इस अंधकार को देख करके धरती के ऊपर पाप का यह बढ़ता हुआ बोझ देख करके भगवती धरती गो माता का रूप लेकर के जाती है ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी समस्त देवताओं की बैठक बुलाते हैं और विचार करते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। किसी ने कहा हम वैकुंठ जाकर के भगवान को पुकारें, किसी ने कहा क्षीर सागर में जाना चाहिए। भगवान महादेव जी महाराज कहते हैं पार्वती, मैं भी उस बैठक में था। मैंने कहा अरे भगवान कहां नहीं है, वो सर्वत्र विराजमान है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, व्याकुल होकर के पुकारने की आवश्यकता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। राम से राम जय जय राम, राम से राम जय जय राम। तेहि समाज गिरिजा मैं रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं। राम से राम जय जय राम, राम से राम जय जय राम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते
देवताओं की सभा में भगवान महादेव जी महाराज के द्वारा दिया गया सुझाव सर्वमान्य हुआ और सब देवताओं ने अत्यंत व्याकुल होकर के श्री प्रभु को पुकारना आरंभ किया। प्रभु ने स्वयं देवताओं की आर्तवाणी को सुनकर के अपनी ओर से वचन दे दिया कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, भूमि के दुख को मैं जानता हूं और उसे दूर करने के लिए मुझे आना भी है। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, मैं तो आकर के अपना काम करने वाला हूं, आप लोग क्या करने वाले हैं? भगवान ने देवताओं से पूछा, आप क्या करने वाले हैं? यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है मित्रों कि जब भी हम संसार में किसी प्रकार का संकट देखते हैं, अव्यवस्था देखते हैं, हम लोग यही सोच लेते हैं कि ये तो सब और किसी का काम है। भगवान को पुकारा, भगवान आए, भगवान काम करेंगे, यह विश्वास सही है, गलत नहीं है। लेकिन इसको आधार मान करके जीव को निठल्ला नहीं बैठना चाहिए। संसार की बिगड़ी हुई अवस्था अथवा शिथिल हो गई व्यवस्था, ये सारे दूर करने के लिए तो महापुरुष आएंगे, साक्षात भगवान भी आएंगे, जो करना है करेंगे। लेकिन वो जीव निकम्मा है जिसको ऐसे लगता है कि इसमें मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। सच्चा आस्तिक वो होता है जो ये सोचता है कि जब मेरे प्रभु को आकर के यही काम करना है तो उस काम में सबसे पहला सहयोग मेरा होना चाहिए, उनके आने से पहले मैं भी कुछ काम करने लग जाऊं। हमारे देश में होने वाले युग परिवर्तन में महान कार्य तो आगे होना ही है। ध्यान रखना, देश बदल रहा है, देश बदलेगा, देश उठेगा, सारे संसार में देश सर्वोच्च होने ही वाला है। इसमें आपको कोई आशंका होने की आवश्यकता नहीं, आशंका रखिए ही मत। वी आर राइजिंग। सारा संसार भारत की ओर आशा से देखेगा, इतना महान भारत बनना ही बनना है। प्रश्न यह है कि इसमें मैं क्या करने वाला हूं, मुझे क्या करना है। हमारे यहां के नेताओं को क्या करना चाहिए और प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए, मुख्यमंत्री को क्या करना चाहिए, उसको क्या कर, इसकी पूरी सूची हम लोगों के पास होती है। उसको ये करना चाहिए, उसको ये करना चाहिए। हैव यू एवर थॉट अबाउट योर ओन ड्यूटीज? मुझे क्या करना चाहिए? एकल विद्यालय के कार्य को लेकर के खड़े सारे कार्यकर्ताओं का मैं अभिनंदन इसलिए करता हूं कि इस जिम्मेदारी को उन्होंने समझा और वे वह काम कर रहे हैं जो काम हमारे देश को महान बनाने वाला है। देश का इतना बड़ा हिस्सा वनांचल में रहता है, इतना पिछड़ा हुआ है, उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं है। और विदेशों से आए हुए पापी विधर्मी उसमें से एक एक टुकड़ा तोड़ करके मतांतरण करते जाते हैं। क्या मेरा कुछ भी कर्तव्य नहीं है? ये तो दिन दहाड़े डाका डालने का काम हो गया। जो भगवान श्री राम में आस्था रखते थे, जो भगवान श्री कृष्ण में आस्था रखते थे, जो भगवती गंगा जी में, जमुना जी में, प्रयाग में, तीर्थों में, मंदिरों में आस्था रखते थे, उनको तोड़ तोड़ करके इस परंपरा के शत्रु बनाना यह डाका ही है। और ये डकैती बंद करनी हो तो एकल अभियान के साथ खड़े हो जाइएगा, एक ही काम कीजिएगा, एकल अभियान के साथ खड़ा।
अभी भी देश में जो परिवर्तन आप देखते हैं ना, इस परिवर्तन में बहुत बड़ा कार्य एकल का है। इसका श्रेय एकल को जाता है। आप इसी दिशा में और काम करते रहेंगे। अपनी आंखों से आप देखेंगे लोग अमेरिका को और चीन को बड़ा नहीं मानते हैं। सारे संसार में मेरा देश भारत सबसे बड़ा होगा। इसमें मुझे अपनी जिम्मेदारी समझने की आवश्यकता है। ये कथाएं लोक जागरण के लिए है। हमारी परंपरा में आस्था जागृत होने की आवश्यकता है। आरती किए, प्रसाद ले लिए और घर चले गए, ऐसा नहीं। ये तो सब करना ही है। प्रसाद के साथ साथ प्रेरणा लेकर के लौटना है कि मुझे एकल के लिए कुछ न कुछ करना है। अपनी शक्ति के अनुसार करूंगा। कोई धन देगा, कोई समय देगा, कोई अपने परिश्रम के पसीने से उसको सींचेगा। बट समथिंग आई मस्ट डू। Get committed for this mission. Is the holiest mission of our nation. Holiest mission. भगवान ने देवताओं से पूछा, अरे मैं तो आने वाला हूं, आप क्या करेंगे बोलो ना। देवताओं से पूछा तो देवताओं ने पूछा कि हमें क्या करना है। भगवान ने कहा एक काम करो, मैं आने वाला हूं, लेकिन मेरे आने की पृष्ठभूमि आपको बनानी है। और इसलिए आप किष्किंधा के आसपास के क्षेत्र में वानर रूप लेकर के पहले तैयार रहिएगा। कोई भी काम किसी अकेले का काम नहीं होता है, ध्यान रखना। इट्स अ टीम वर्क। आज बड़े से बड़ा भी व्यक्ति, कोई कितना भी बड़ा है, अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। वही कुछ करेगा जिसके साथ संघ खड़ा है, जिसके साथ एक पूरा संगठन खड़ा है। और आप उस संगठन के अंग हैं। आप ऊपर है कि बीच में है कि नीचे है, इस बात को भूल जाइएगा। आप केवल इसी बात का अपने अंतःकरण में गर्व अनुभव कीजिएगा कि मैं एकल के साथ जुड़ा हूं, किसी न किसी रूप में जुड़ा हूं। प्रभु ने कहा आपको एक काम करना है। आप अपने अंश से किष्किंधा के आसपास जन्म लेकर के पधारिएगा। देखो, वेदों में एक मंत्र आता है। आखिर महान कार्य तो भगवान के द्वारा होते हैं, लेकिन भगवान भी सहायता उनकी करते हैं जो अपनी ओर से परिश्रम करते करते थक जाते हैं। न ऋते श्रांत से सख्याय देवाः, ये वेद का मंत्र है। जितनी शक्ति मुझे दी है भगवान ने, जितना विवेक मुझे दिया है, जितना धन मुझे दिया है, जो कुछ मुझे दिया है, उसको मैं काम में लाऊं और फिर भगवान से प्रार्थना करूं तो भगवान 2-2 हाथों से नहीं 1000 हाथों से आपको देने के लिए खड़े हैं मित्रों। लेकिन पहले हमें कुछ करना चाहिए। बिना कुछ किए ही नहीं होगा। भगवान ने देवताओं से कहा और देवताओं ने भूमंडल पर आना आरंभ किया। इंद्र के अंश से वाली का जन्म हुआ, सूर्य के अंश से सुग्रीव का जन्म हुआ, बृहस्पति के अंश से तार का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी के अंश से जामवंत का जन्म हुआ, कुबेर के अंश से गंधमादन का जन्म हुआ, विश्वकर्मा के माध्यम से नल का जन्म हुआ, अग्नि के अंश के रूप में नील का जन्म हुआ, अश्विनी कुमारों के अंश मैंद और द्विद नाम के आए, वरुण के अंश से सुषेण का जन्म हुआ और पर्जन्य के अंश से
शरभ का जन्म हुआ और वायुदेव के अंश से हनुमान भगवान की वीर हनुमाना अति बलवाना वीर हनुमाना अति बलवाना वीर हनुमाना अति बलवाना वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रसियो रे मेरे मन बसियो रे राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे वीर हनुमाना अति बलवाना वीर हनुमाना अति बलवाना वीर हनुमाना अति बलवाना वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रसियो रे मेरे मन बसियो रे 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 रे हनुमान भगवान की जय हनुमान जी के रूप में साक्षात भगवान शिव जी अपने अंश से पधारे हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। यह प्रभु की प्रेरणा से आए हुए देवताओं के अंश है, ध्यान रखना। अब भगवान को आना है। भगवान ने भी विचार किया कि मुझे अब आना चाहिए, कहां जाना चाहिए। अरे भगवान को अवतार लेकर के आना है, जन्म लेकर के आना है, तो कहां आना चाहिए। दिल्ली आना चाहिए, कलकत्ता आना चाहिए, चेन्नई आना चाहिए, बंबई आना चाहिए, भाग्यनगर आना चाहिए, कहां आना चाहिए। कहां आते हैं भगवान। भगवान तो वहां पर आएंगे जहां पर उन्हें परंपरा से पवित्र का दर्शन होगा। और विचार करते हुए प्रभु का ध्यान अयोध्या जी की ओर गया, क्योंकि अयोध्या की परंपरा एक अत्यंत विलक्षण पवित्र परंपरा है। उसका वर्णन कालिदास ने किया है। अब समय नहीं है मेरे पास। सोहमा जन्म शुद्धा नाम आफलोदय कर्मणाम आसमुद्र क्षितीशानाम आनाकर्थ वर्तमनाम यथा विधिहुताग्नीनाम यथा कामार्चितार्थिनाम यथा अपराध दंडानाम यथा काल प्रबोधिनाम त्यागाय संभृतार्थानाम सत्याय यशसे विजिगीषूणाम प्रजायै गृहमेधिना शैशवेभ्यस्त विद्यानाम यौवने विषयैषिणाम वार्धक्ये मुनिवृत्तीनाम योगेनान्ते तनुत्यजाम रघूणाम अन्वयम् वक्ष्ये। भगवान नारायण का ध्यान गया अयोध्या में विराजमान उस पवित्र वंश के लिए जिस वंश को रघुवंश कहा जाता है। यह अत्यंत पवित्र वंश है।
उस वंश में कितने कितने गुण भरे हैं परंपरा से, इसका वर्णन कालिदास ने जो किया है वो अद्भुत है। ध्यान रखना, ये वो वंश है जिस वंश के एक राजा हरिश्चंद्र सत्य के लिए बिक गए, सपने में दान दिया, स्वप्न में दिए हुए दान को सत्य करने के लिए जहां का राजा अपने को बेच देता है और काशी में जाकर के श्मशान में काम करता है, ये तो परीक्षा थी देवताओं के द्वारा ली गई, लेकिन सत्य की उस सच्ची परीक्षा में खरे उतरने वाले हरिश्चंद्र का यह वंश है। ध्यान रखना, ये उसका वंश है, उस दिलीप का, जिसने अपने गुरुदेव की गौ माता को बचाने के लिए अपना प्राण देना चाहा। सिंह से प्रार्थना की कि इस गाय को मत मारो, ये मेरे गुरुदेव की गैया है, मुझे मारो, मेरा मांस खा लो, इस गाय को छोड़। एकात पत्रम जगत प्रभुत्वम नवम वयकांतमिदं वपुश्च अल्पस्य हेतोर बहुहातुमिच्छन्। अरे क्या वो संवाद है! सिंह ने कहा, अरे काय को मरते हो, क्या मिलेगा गाय को बचा करके? राजा हो, युवक हो, सुंदर हो, पुरुषार्थी हो, क्यों मरते? दिलीप ने कहा, नहीं सिंह, तुम शिवजी के दूत हो, मेरी एक बात का विचार हो, यदि तुम्हें मेरे लिए कोई दया है तो इस देह के लिए दया मत करो। वनराज यशस शरीरे भव में दयालु, मेरे कीर्ति शरीर पर दया करो। इस देह को बचाने का प्रयास करूंगा, मेरी कीर्ति धूमिल हो जाएगी, लोग कहेंगे अपने प्राणों को बचाने के लिए दिलीप ने गुरुदेव की गाय को मरने दिया। यह नहीं होना चाहिए, शरीर रहे चाहे न रहे, लेकिन मेरा यश, मेरी कीर्ति ये रहनी चाहिए कि मैंने गुरुदेव की गोमाता के लिए अपना बलिदान दिया। शरीर किसके रहने हैं? धीरे धीरे कुछ वर्षों में सब लोगों को जाना ही है, लेकिन जब जब मैं अयोध्या जाता हूं तो उन सभी कार सेवकों के प्रतिनिधि के रूप में कलकत्ता के कोठारी बंधुओं को रोज याद करता हूं कि उनके बलिदान की भूमि के ऊपर हम काम कर रहे हैं। उन कार सेवकों ने लाठियां झेली, गोलियां झेली, शरीर क्षत विक्षत हो गए। अरे कोठारी वंश, कोठारी बंधुओं का तो वंश समाप्त हो गया। लेकिन जैसा सावरकर जी ने कहा, निर्वंश होकर के भी ये वंश अखंड रहने वाला है, क्योंकि रामलला के दर्शन के लिए जाने वाला हर व्यक्ति उनकी सीढ़ी को प्रणाम करके ही आगे बढ़ने वाला है। मनुष्य को कीर्ति का विचार करना चाहिए, चमड़ी का नहीं, दमड़ी का नहीं, कीर्ति। दिलीप की परीक्षा थी, उत्तीर्ण हो गए और परिणाम स्वरूप उनको दिव्य पुत्र प्राप्त होता है, रघु। जिस रघु ने इतना दान दिया और लोगों को इतना सुखी कर दिया कि इस वंश को अन्य कोई नाम नहीं मिला है। सूर्य वंश के पश्चात यदि इस वंश का कोई नाम है तो रघुवंश ही है। रघुकुल रीति सदा चली, रघुकुल रीति। भगवान श्री राम भी और श्री भरत भी रघुकुल के हैं, इसका गर्व अनुभव करते हैं। अपने नाम
से अपने वंश के लोगों को गर्व अनुभव होना चाहिए। ये मनुष्य के जीवन के निकष है मित्रों। परम पराक्रमी महाराज अज का यह वंश है। जिनके घर में परम धार्मिक महाराज दशरथ जी का जन्म हुआ। 3 रानियों के होने पर भी और बहुत काल बीतने पर भी जब पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो महाराज दशरथ एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरी सुत नाही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुत नाही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। दुर्गह गया तुरत महिपाला चरण लागी करि विनय विशाला। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायऊ कहि वसिष्ठ बहु विधि समुझायऊ। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। धनहु धीर होई हई सुत चारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्रृंगी ऋषि वसिष्ठ बोलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भगति सहित मुनि आहुति दीने प्रगटे अगिन चरि दीने। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जो वसिष्ठ कछु हृदय विचारा सकल काज भासित तुम्हारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। यह हबि बाँटि देहुन उपजाई जथा जोग जेहि भाग बनाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तब अदृश्य भय पावक सकल सभहि समुझाई। परमानंद मगन नृप हर्षन हृदय समाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। महाराज दशरथ जी ने विचार ये किया कि अब इसके लिए कुछ अलौकिक उपाय करना चाहिए। महर्षि वशिष्ठ मुनि के पास जाकर के अपना निवेदन उनके सामने रखा। महर्षि वशिष्ठ मुनि ने कहा, राजन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आपको 4 पुत्र होने वाले हैं, लेकिन इस पे कुछ प्रतिबंध है और यह प्रतिबंध दूर करने के लिए यज्ञ करने की आवश्यकता है, अनुष्ठान की आवश्यकता है। हमारे धर्म में सर्वाधिक महत्व वेदों को दिया गया।
और वो इसलिए दिया गया कि लौकिक उपाय करके जो हमारी कामनाएं पूरी नहीं होती हैं, उन कामनाओं को कैसे पूरा किया जाए, इसका ज्ञान और इसका बल हमें वेद मंत्रों से प्राप्त होता है। इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयो हो अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदा। देखो दो बातें हैं, एक है इष्ट की प्राप्ति और एक है अनिष्ट का परिहार। हम सब लोग ये चाहते हैं कि मेरे जीवन में मुझे जो अनुकूल है वो होता रहे और जो मुझे प्रतिकूल है, मेरे सुख के विरुद्ध है, वो ना हो। हम सब लोग सभी प्रकार की क्रियाएं इसके लिए करते हैं, लेकिन लौकिक दृष्टि से इस प्रकार की क्रियाएं करने पर भी कभी कभी हमें यश नहीं मिलता है। उस समय उसके लिए अलौकिक उपाय करने होते हैं और वे अलौकिक उपाय वेद शास्त्रों से ही जाने जाते हैं। आपको एक सच्ची घटना बतलाता हूं। हमारे एक मित्र हैं, उनकी दोनों आंखें बहुत खराब हो गई, दोनों इतनी खराब हो गई कि उनमें ज्योति आएगी कि नहीं आएगी सभी डॉक्टरों ने लगभग नहीं कह दिया। अच्छा, कारण क्या है? डॉक्टर कहते हैं हमारे लिए यही मुसीबत है, बाकी सब कुछ ठीक है, आपका भीतर कोई विकार दिखता नहीं है, yet the vision is not there। सब कुछ ठीक है फिर भी दिखता नहीं है। इसका अर्थ कुछ तो भी अलौकिक प्रतिबंध है। उन्होंने चाक्षुषोपनिषद का अनुष्ठान किया, खूब डट करके किया, और आपको बताऊं उनको नेत्रों की ज्योति प्राप्त हो गई अपने आप। अभी भी वे हैं। लौकिक उपायों से लौकिक दुख दूर होते हैं। जहां बात अलौकिक प्रतिबंध की हो जाती है, वहां उस प्रकार के उपाय करने होते हैं। और यही वेदों की महिमा है, वेद शास्त्रों की महिमा है। प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से जो काम नहीं होते, वे शब्द प्रमाण से वेदों से हो जाते हैं। प्रत्यक्षेणानुमित्यावा यस्तुपायो न विद्यते एनम विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता। प्रत्यक्ष और अनुमान के परे ये अलौकिक उपाय। तो महर्षि वशिष्ठ मुनि ने कहा कि आपको इसके लिए योग्य आचार्य भी चाहिए। अब वो योग्य आचार्य कहां से मिलेंगे? तो कहा आप जाइए, महर्षि ऋष्यशृंग को बुला करके लाइए, क्योंकि वे अत्यंत आचारनिष्ठ और संयमी महात्मा हैं। हर ब्राह्मण की वाणी में भी तेज नहीं होता है, ध्यान रखना। जिसका आचरण ठीक नहीं है, जिसने नियमों का पालन नहीं किया है, कुछ भी खाता है, कैसा भी जीता है, उसके मंत्र सिद्ध नहीं होते हैं। उसके लिए हमारे देश में, हमारी परंपरा में कुछ आचरण की बातें कही है। और भगवान मनु ने तो कहा है कि ज्यादा पढ़ा लिखा न हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आचरण शुद्ध होना चाहिए। कुर्याद अन्नवा कुर्याद मैत्रो ब्राह्मण उच्चते जप्येनेव तु संसिद्धे सावित्री मात्र सारोपी वरम विप्र सुयंत्रितः। थोड़ा सा पढ़ा लिखा है लेकिन नियमों का पालन करता है, वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि वेद मंत्र पोएट्री नहीं है। जैसे आजकल कवि संध्या होती है या पता नहीं क्या क्या संध्याएं होती है, ये संगीत नहीं है, ये काव्य नहीं है,
कोई भी आवे कोई बकवास करे, ऐसा नहीं है। उसके लिए जीवन की शुद्धि अपेक्षित है, और जीवन की शुद्धि में खान पान की शुद्धि पहले आती है, स्पर्शास्पर्श की शुद्धि दूसरे क्रमांक पर आती है। संयमी जीवन हो। ऋषिशृंग मुनि का ऐसा जीवन है। अब उनकी कहानी बड़ी लंबी है, सुनाने का समय नहीं, लेकिन सारी कहानियां रामकथा में बड़े विस्तार से है। आप उनको बुलाइए। ऋषिशृंग महर्षि पधारे। उन्होंने कहा, राजन, 2 यज्ञों की आवश्यकता है। पहले तो तुम्हें 1 वर्ष के लिए अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। अश्वमेध यज्ञ करने से सारे पातक नष्ट होंगे। जिन प्रतिबंधों के कारण पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है, शरीर में कोई विकृति नहीं, फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं, यह अलौकिक प्रतिबंध है। और अलौकिक प्रतिबंधों का कारण पातक होता है। कुछ हमारे पूर्व कर्म होते हैं। अश्वमेध यज्ञ के कारण उन सारे पूर्व कर्मों का विलय होगा, तुम शुद्ध हो जाओगे। उसके पश्चात पुत्र का अमेष्टि यज्ञ करना है, छोटा सा, बस। राजा ने 1 वर्ष का व्रत लेकर के अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया, पुत्र का अमेष्टि यज्ञ संपन्न किया। और जिस समय पुत्र का अमेष्टि यज्ञ की पूर्णा होती थी, यज्ञ नारायण भगवान की जय, प्रजापति पुरुष प्रकट हो गया अपने हाथों में चरु लेकर के। 1 वर्ष तक महाराज दशरथ सीमा के भीतर रह करके कठोर नियमों का पालन करके व्रत किए हैं, तपस्वी है। उनको दर्शन हुआ और उस यज्ञ पुरुष ने एक चरु प्रदान किया। महाराज, दशरथा गेहे पायसदान, आपको प्रसाद दिया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक बात कही, यह प्रसाद जो आपको दिया जा रहा है, इट इज कंडीशनल डोनेशन। मतलब क्या? आपकी तीनों रानियों में उनके उनके अधिकार के अनुसार इसका विभाजन आपको करना चाहिए। देखो, इन बातों को स्पष्टता से ठीक से सुन लो, फिर मैं कल आपको प्रश्न पूछूंगा, उसके उत्तर देना। ऐसे ही मत सुनना। प्राजापत्य पुरुष ने कहा कि यह प्रसाद जो मिल रहा है, यथाधिकारम विभजस्व, अपनी तीनों रानियों को उनके अधिकार के अनुसार बांटो। वो दिव्य पुरुष अंतर्धान हो गया। अब राजा के सामने प्रश्न आया, आज्ञा क्या थी? तीनों रानियों में यथाधिकार बांटना है। अब क्या किया राजा ने, इतना सुन लो। फिर ऐसे ही क्यों किया, ये कल देखेंगे। लेकिन क्या किया? अर्धभाग कौसल्य ही दीना, उभय भाग आदि कर कीना। राम से राम से राम, जय जय राम। राम से राम से राम, जय जय राम। अर्धभाग कौसल्य ही दीना, उभय भाग आदि कर लीना। राम से राम, जय जय राम। राम से राम, जय जय राम। कैकेयी कहन उपसोदय उरयो सो उभय
सामने समस्या है। 3 रानियों में इस चरु का, इस प्रसाद का, पायस का विभाजन कैसे किया जाए। जो महाराज ने किया वो सुन लीजिए। अर्धभाग कौशल्य ही दीना, उन्होंने उस प्रसाद में से जो आधा हिस्सा था वो भगवती कौशल्या को प्रदान कर दिया। वो बड़ी है, उसका अधिकार बड़ा है। फिर क्या किया, जो बचा है उसके 2 हिस्से किए और उसमें से आधा, यानी पूरे का 1/4 उन्होंने भगवती कैकेयी को दे दिया। वो सबसे प्रिय है। अब जो बचा है वो 1/4 है, उसके उन्होंने 2 हिस्से किए। एक कौशल्या के हाथों से सुमित्रा को दिलवाया और एक भगवती कैकेयी माता के हाथों से सुमित्रा को दिलवाया। अब ऐसे ही क्यों किया, ये बाद में मैं आपको प्रश्न पूछूंगा, तब आप बतलाना। हाँ, ये रामायण की गुत्थियां हैं, ये ऐसे सुलझने वाली नहीं है। खाली कथा अगड़म बगड़म सुनकर के काम नहीं चलेगा। और मूलतः ये गुत्थियां तभी सुलझ सकती है जब वाल्मीकि रामायण के पन्ने पलटे जाते हैं, अदरवाइज नॉट। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भगवान की अत्यंत बड़ी कृपा हुई। तीनों रानियां गर्भवती है और अपने आप ही सारी अयोध्या का वातावरण बड़ा पवित्र हो चुका है। अपने आप ही देखो, साक्षात प्रभु पधारने वाले हैं। प्रभु सर्वशक्ति संपन्न होते हैं। सारी शक्तियां, सारी सिद्धियां, समस्त देवगण और देवियां भगवत सेवा में उपस्थित हो जाते हैं गुप्त रूप से। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण का आगमन हुआ, लाला का आगमन हुआ, तो क्या व्रज सर्व समृद्धिमा, सारा व्रज अपने आप समृद्धिमय हो गया, अपने आप ही हो गया। यह सब प्रभु की स्वाभाविक शक्ति है। इसलिए जो भगवान का भजन करता है ना, भजन है इसका अर्थ गाना नहीं, ये गाना बजाना भजन नहीं है। भजन का अर्थ होता है साधन, जप, चिंतन, रस लेकर के भगवान का जो चिंतन करता है ना, विविध प्रकार की अनेक सिद्धियां, शक्तियां उसके आसपास अपने आप चलती है। प्रजा सर्व समृद्धिमान, ऐसा ही यहां पर हुआ। जादिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जादिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभा शील तेज
प्रकार सुत प्रेम लय माता पुनि बोली सोमति डोली सजहु तात यह रूपा कीजे सितु लीला अति प्रिय लीला यह सुख परम अनुपा सुनि बचन सुजाना रोदन खाना होई बालक भूपा यह चरित जय गावहि हरि पद पावहि तेन परहि भवतोपा विप्रधेनु सुर संतहिता लीन मनुज अवतारा निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल श्यामर रामचंद्र पद जय शरणम जय राम लला जय जनकलनी जय जय हनुमत बजरंग बली जय राम लला जय जनकलनी जय जय हनुमत बजरंग बली जय राम लला जय जनकलनी जय राम लला जय जनकलनी जय राम लला जय जनकलनी जय राम लला जय हनुमत बजरंग बली जय राम लला जय जनकलनी जय जय हनुमत बजरंग जय राम लला जय जनकलनी जय जय हनुमत बजरंग बली जय जय हनुमत बजरंग बली जय जय हनुमत बजरंग बली जय जय हनुमत जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बजैया जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बजैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बजैया बाजे बजैया बाजे बधैया बाजे बधैया
सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए। अवध में राम आए, प्रभु राम आए। सभी लोग प्रभु रामचंद्र भगवान की। सभी लोग नीचे आ जाए, सभी लोग नीचे आ जाए। राजा राम तेरी आरती उतारूं। आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, व्यवस्था को बनाने में हमारी मदद करें, व्यवस्था खराब ना करें प्लीज। डायरेक्ट लाइव चल रहा है, व्यवस्था को बनाने में हमारा सहयोग हो प्लीज। सब अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। अभी गुरुजी सबको दर्शन देंगे, बात करेंगे, कोई बात नहीं। आप आए प्लीज, मंच खाली करें, मंच प्लीज खाली करें। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, माताओं बहनों, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज, व्यवस्था को बनाने में हमारा सहयोग है। डायरेक्ट लाइव चल रहा है प्लीज। सभी माताएं नीचे आ आप वहां पे रोके, सारे जितने भी लोग व्यवस्था में हैं वहां पे खड़े हों और सिस्टम को इमीडिएट बनाएं। आप सभी लोगों से प्रार्थना, स्थान ग्रहण करें प्लीज, अपना स्थान ग्रहण करें। आप सबसे प्रार्थना जी, स्थान ग्रहण करें प्लीज, स्थान। अभी प्रसाद आपकी सीट पे आएगा जी, प्रसाद आपकी सीट पे आएगा। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज अपने स्थान पे बैठे जी, प्लीज बैठे, अपने स्थान पे बैठे प्लीज। अभी वहीं प्रसाद आ रहा है जी, वहीं आएगा प्रसाद, आप लोगों के पास आएगा जी, प्लीज। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, व्यवस्था को बनाएं प्लीज। इधर से आए। नीचे बैठिए। वो नीचे बांट दो जी, नीचे बांट दो। आप सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें। अभी आपने राम जन्मोत्सव का पर्व मनाया है, प्लीज बैठ जाएं, प्लीज स्थान ग्रहण करें। राम एक मर्यादा पुरुष थे और मैं समझता हूं वो मर्यादाएं आज भी चल रही हैं, उस मर्यादाओं को हम कोई भी ना लांगे। प्लीज अपने स्थान को ग्रहण करें प्लीज। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं तन मन मारूं, आरती उतारूं तन मन मारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे
रामचंद्र भगवान की जय। सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हर्षित जह तह धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गुरु वशिष्ठ कह गयऊ हकारा, आए बिजन सहित नृपधारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अनुपम बालक देखे निजाई, रूप राशि गुण कही न सिराई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। नंदी मुख सराध करी, जात कर्म सब कीना। आटक धेनु बसन मनी, उपवित्रन कह कीना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, रहु दशरथ अग्र बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, रहु दशरथ अग्र बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, तब दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, तब दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, तब दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगलहारी नमो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगलहारी नमो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगलहारी नमो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगलहारी नमो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगलहारी नमो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगलहारी नमो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगलहारी नमो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगलहारी नमो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कछुक दिवस बीते ही भांति, जात न जानिय दिन अरुराती। राम सिया राम जय जय राम,
प्रभु के अवतरण के साथ अयोध्या जी में जो उत्सव हुआ, उसका वर्णन करना किसी के भी बस की बात नहीं। अपने वंश में इतने बड़े उत्सव को देख करके सूर्य भगवान भी आगे चलना भूल गए। ऐसा वह दिव्य उत्सव है। यह केवल भारतवर्ष है जिसमें भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है, और किसी भी देश में भगवान का जन्मोत्सव नहीं होता है। वसुंधरा के भिन्न भिन्न भागों में भगवान कहीं अपने बेटे को भेजते हैं, कहीं अपने भतीजे को भेजते हैं, कहीं अपने मैसेंजर को भेजते हैं और किसी को भेजते हैं, लेकिन जब स्वयं को आना होता है तो वे भारतवर्ष में ही पधारते हैं। ये भगवान की अत्यंत बड़ी कृपा और भारत के लिए भगवान का अत्यंत बड़ा भाव। बता दो ना, कहीं भगवान का अवतार हुआ ऐसी कथा मिलती है क्या? मैसेंजर आया, भतीजा आया, बेटा आया, भगवान नहीं आए। लेकिन ये तो भारतवर्ष ऐसा वर्ष है जहां संभवाम्यात्म माया, भगवान कहते अर्जुन मैं आता हूं, और एक बार नहीं बार बार आता हूं। धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, गायंत देवा किल गीतकानी, धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे, सर्गाप वर्गास्पद हेतु भूते भवंति भूय पुरुषा सुरत्वात्। यह ऐसा भारतवर्ष है जिसकी कीर्ति स्वर्ग में देवता गाते रहते हैं। उत्सव का आनंद का पार नहीं। चैत्र शुद्ध नवमी मध्याह्न की वेला, पुनर्वसु नक्षत्र, भगवती कौशल्या जी के महल में शहनाई बजी। प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। चैत्र शुक्ल दशमी प्रातः काल की बेला, सूर्योदय की बेला, पुष्य नक्षत्र में भगवती कैकेयी माता के महल के ऊपर नगाड़े बजने लगे। भरतलाल की चैत्र शुक्ल एकादशी का मध्याह्न है। भगवती सुमित्रा माता ने 2 बालकों को जन्म दिया। लक्ष्मण कुमार की, शत्रुघ्न कुमार की। भगवान के अत्यंत विलक्षण नामों में बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक सुपासी, सुसुख धाम राम असनामा, सकल लोकदायक विश्रामा। वशिष्ठ मुनि ने पधार करके चारों बालकों का जब नामकरण किया है, कौशल्या नंदन को अपनी गोदी में लेते ही मानो वे समाधिस्थ हो गए। उनके श्रीमुख से शब्द का प्राकट्य हुआ, राम। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक सुपासी। क्या है राम? अपनी कल्पना से संपूर्ण संसार के आनंद को, सारे संसार में जितना जिस किसी का भी आनंद है, उस पूरे आनंद को एकत्रित करने पर जो एकत्रित आनंद होगा, वह आनंद जिस आनंद के सिंधु का केवल एक बिंदु रह जाता है, उस आनंद के सिंधु का नाम राम।
जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम राम अस नामा। वेद में, उपनिषद में, भगवत गीता में ओंकार को एकाक्षर ब्रह्म के रूप में भगवान नाम कहा गया। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म। राम द्व्यक्षर ब्रह्म है। और ध्यान ये रखना कि इसकी महिमा ओम से भी अधिक है। हाँ, ओम कहते ही सामने कुछ भी नहीं आता है। क्या कल्पना करेंगे? राम कहते ही श्री भगवान के अनंत गुण संपन्न दिव्य श्री विग्रह का स्मरण होता है, उसमें रस जागृत होता है, पापों का दहन होता है। गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, र म हेतु कृषाणु भानु हिम करको, 3 बीज है इसमें, अग्नि बीज, सूर्य बीज और चंद्र बीज। अग्नि बीज से सारे पापों का नाश, सूर्य बीज से तेज का, ज्ञान का प्रकाश, और चंद्र बीज से आह्लाद, शीतलता। ये सब कुछ एक राम नाम का उच्चारण करने वाले को प्राप्त हो जाता है। ध्यान रखना, केवल राम कहने से। श्रुतियों में ओंकार के लिए भगवान पतंजलि के योग सूत्र में तस्य वाचक प्रणवः तज्जप तदर्थ भावनम ऐसा वर्णन किया गया। ओम का, ओम निर्गुण ब्रह्म का प्रतीक है। ओम कोई छोटी बात नहीं है, उसकी महत्ता अपने आप में सर्वोच्च ही है। लेकिन राम का सौंदर्य, राम का सौशील्य, राम का रसमयत्व, ये अपने आप में अद्भुत बात है। श्री राम घनीभूत सच्चिदानंद है। दोनों में अंतर नहीं है। तत्वतः अंतर न होने पर भी आकृति के रूप में अंतर है। यह बहता हुआ जल भी H2O है और बर्फ भी H2O है। लेकिन जैसे बर्फ घनीभूत जल है, उसी प्रकार राम घनीभूत सच्चिदानंद का नाम राम है। घनीभूत, इसलिए उसका आह्लाद। हम लोग बचपन में है ना, अब आप लोग पता नहीं क्या क्या खाते हैं, लेकिन हम देहात में बचपन में जाड़े के दिनों में घी के साथ रोटी खाते थे, केवल घी के साथ। आपने भी कभी खाई होगी पुराने लोगों ने। ये पिज्जा उज्जा खाने वाले करम फुटे थोड़ी खा सकते हैं। अब एक बात का उत्तर दे दो, पिघले हुए घी का स्वाद और जमे हुए घी का स्वाद रोटी के साथ आपको दोनों में क्या अधिक अच्छा लगता है? जाड़े के दिनों में जमे हुए घी के साथ जब रोटी खाते हैं तो उसका स्वाद कुछ और ही होता है। ओंकार पिघला हुआ ब्रह्म है और राम जमा हुआ ब्रह्म है, इसलिए उसका स्वाद कुछ और है।
राम इस नाम पर मेरा एक व्याख्यान पूरा है, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। इतनी बड़ी राम नाम की महिमा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुबासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्राम। कुछ भी न करता हुआ जीवात्मा, सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं। अनेक बार लोगों को भ्रम होता है कि हम साधन करें तो क्या करें, कैसे करें। आपको सबसे सरल साधन बतलाता हूं और सबसे इफेक्टिव। शांति के साथ सीधे बैठ जाइए और जितनी देर आप राम बोल सकते हैं, केवल राम राम, जिह्वा से बोलिए, कंठ से बोलिए, हृदय से बोलिए, केवल मन में भी बोलिए, केवल राम बोलिए। और न संस्कृत भाषा जानने की आवश्यकता है, न स्तोत्र पढ़ने की आवश्यकता है, न माला लेने की आवश्यकता है। 40 दिन के भीतर आपको परमानंद की प्राप्ति न हुई तो आकर के मिलना, ध्यान रखना। Just 20 minutes a day, not more than that. ये मैं वो प्रयोग बतला रहा हूं जो हम अपने शिविरों में करते हैं, साधना शिविरों में करते हैं, परिवारों में करते हैं। सारी फिजूल की चर्चा, मन लगता नहीं, अरे मन इधर उधर जाता ही नहीं। जब वाणी के साथ प्राण जुड़ करके चलते हैं तो मन अपने आप कभी इधर उधर होता है, फिर वहीं पर आता है। और अनुभूति क्या होती है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते तैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। देखो, हम गोस्वामी जी के इन वचनों को पढ़ रहे हैं। गोस्वामी जी तो सगुण राम और निर्गुण राम दोनों को मानते हैं, लेकिन हमारे देश में अनेक उपासना के ऐसे भी संप्रदाय हैं जो सगुण साकार परमात्मा को मानते नहीं। कबीरदास जी महाराज नहीं मानते हैं, ये राम सनी लोग नहीं मानते हैं, दादू दयाल वाले लोग नहीं। न मानने पर ध्यान रखना, सगुण साकार राम को न मानने पर भी राम नाम को न मानने वाला हमारे देश में कोई भी नहीं है। इतनी राम नाम की महिमा है, इतनी राम नाम की। राम जी के मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे, लेकिन बैठ जाएंगे राम राम राम, राम के साथ अपने मन को ब्रह्म में लगाएं। कितना ही वर्णन करने पर भी राम नाम की महिमा का वर्णन पूरा नहीं हो सकता, वह अपार है। और भी कल देखेंगे। प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। हेलो हेलो, बोलो भगवान रामचंद्र भगवान की, बोलो हनुमान जी महाराज की। आज हमारे मध्य में परम पूज्य स्वामी, जिनके सानिध्य में, जिनके मार्गदर्शन में ये सब कार्यक्रम माँ गंगा के पावन तट पर चल रहा है, परम पूज्य स्वामी श्री चिदानंद जी का सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। और हमारे बीच में है जूना अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी श्री यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज। जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। महाराज जी वही परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं जो परम पूज्य गुरुदेव स्वामी गोविंद देव जी कर रहे हैं। गुरुकुल की परंपरा, आपका एक गुरुकुल चल रहा है जीवन दीप के नाम से रुड़की में, जिसमें विद्यार्थी वही शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं जो हमारे पुरातन काल में हमारे ऋषि मुनि हमारे विद्यार्थियों को देते थे। तो मैं आग्रह करूंगा श्री नीरज राय जादा जी से, वो आज का सम्मान, अतिथियों का सम्मान करें। एक बहुत खुशी का विषय है,
हमारे बीच में श्री ब्रिजमोहन गोटेवाले जी, श्री शिवदास अग्रवाल जी, श्री प्रवीण कांत जी, श्री प्रेमचंद गुप्ता जी, श्री मुकेश गुप्ता जी और श्री पवन अग्रवाल जी, जो हमारे सेंट्रल दिल्ली को हैंडल करते हैं, सारी चीज बनाते हैं, चलाते हैं। आज उन्होंने एकल राम कथा के अंदर 100 विद्यालय देने का प्रस्ताव रखा है। एक बार जोरदार तालियों से आए और महाराज जी का स्वागत करें। आए प्लीज। ये हमारे एकल राम के हनुमान हैं। एक बार फिर जोरदार तालियां जी इनके लिए। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट इनका हौसला बुलंद करेगी और आगे काम करने की प्रेरणा देगी। हाँ, सब मिलके इकट्ठा करें। मैं प्रार्थना करूंगा स्वामी जी से कि आशीर्वचन अपना दें। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वैदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की, गंगा मैया की, भारत माता की। बड़ा धीरे से बोल रहे हैं, क्या बात है? लगता है कि भूख का समय आ गया है। बोलिए भारत माता की जय जय श्री राम। मां गंगा के इस पावन तट पर आप कितने सौभाग्यशाली हैं, और उसमें भी परम सौभाग्यशाली हैं। गंगा गंगेति यो बुर्यातः योजना नाम शतादपि। व्यक्ति को गंगा के किनारे केवल कुछ क्षण बैठने को मिल जाए, इतने में वह तर जाता है। और आप तो गंगा के किनारे बैठे हैं, मां गंगा के किनारे बैठे हैं, और गंगा के किनारे बैठकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की पावन कथा सुन रहे हैं। इस समय आपसे बढ़कर कोई सौभाग्यशाली नहीं है। एक बार अपने लिए भी ताली बजा लो। लोग यहां आकर आत्म कल्याण के लिए कथा सुनते हैं। आत्म कल्याण ये अच्छी बात है, सन्यास में भी कहा आत्मनो मोक्षार्थम, लेकिन इससे भी श्रेष्ठ बात है कि जगत हिताय च। आप तो राष्ट्र हित के लिए ये कथा सुन रहे हैं, परमार्थ के लिए परमार्थ लोक में आकर कथा सुन रहे हैं। और परमार्थ क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परोपकार के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। और आप जिस हेतु से यहाँ कथा सुन रहे हैं, कथा करा रहे हैं, इससे बड़ा भी संसार में कोई परमार्थ नहीं है कि एकल विद्यालय, जहां रोशनी नहीं है वहां रोशनी लेकर जा रहे हैं, जहां ज्ञान नहीं है वहां ज्ञान लेकर जा रहे हैं, जहां अन्न नहीं है वहां अन्न लेकर जा रहे हैं। आपसे बड़ा परोपकारी कौन होगा? महाराज जी, पूज्य महाराज जी हमारे पूरे विश्व में जो भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति के प्रतीक हैं, हमारे बहुत ही प्रिय और बहुत आदरणीय चिदानंद मुनि जी महाराज, आदरणीय गोविंद देव गिरी जी महाराज,
मेरे सन्यास के आप प्रणेता भी हैं, मेरे बड़े हैं, लेकिन मुझे कभी कभी एक बात की खुशी हो जाती है कि ये हमारे छोटे सन्यासी गुरु भाई हैं। हमसे छोटे इस बात में हो जाते हैं, हम दोनों एक ही गुरु के शिष्य हैं, लेकिन हर दृष्टि से भारतवर्ष की जो महान परंपरा है, ब्रह्मांड का जो ज्ञान है, वेद साक्षात वेद मूर्ति है, वेद इनके कंठों में विराजित है। हमारे दिल्ली के शिष्य लाला ओम प्रकाश जी भी मेरे को इधर दिखाई दे रहे हैं। मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। 2 मिनट में बस एक बात कहकर बात पूरी करता हूं। रावण ने तप किया, भयंकर तप किया, और तप पुरुषार्थ करने की परंपरा भी राक्षसों की रही है। बड़े भयंकर तप किए हैं। ब्रह्मा जी को आना पड़ा और कहा, मांगो, क्या मांगते हो बेटा? रावण ने कहा, मेरी मृत्यु मनुष्य के हाथ हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा, अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन जो रावण के बड़े थे, नाना थे, मामा थे, परिवार के और बड़े थे, जो रावण जब तपस्या करता था, जो उसकी देखरेख करते थे, रावण पर बहुत नाराज हुए। कहने लगे, नालायक, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तू पागल हो गया, मूर्ख है कहीं का। इतना महान तप किया, शरीर सुखा दिया, मांगा क्या? मनुष्य के हाथ मृत्यु। रावण मुस्कुराया, कहने लगा, मैं मूर्ख नहीं हूं, ना मेरी बुद्धि खराब हुई है। अरे बुद्धि खराब नहीं हुई तो मांग क्या बैठा है? मनुष्य के हाथ मृत्यु। बोले, ये 2 हाथ, 2 आंख, कान, नाक, ये एक शरीर का ढांचा मिल जाना, ये मनुष्यता का द्योतक नहीं है, ये मनुष्यता का लक्षण नहीं है। इसको आप मनुष्य समझने की भूल मत कर लेना। मैंने इस ढांचे के हाथ मृत्यु नहीं मांगी है। मनुष्य कौन है? मनुष्य वह है जो धर्म से जुड़ जाता है, जिसके जीवन में धर्म आ जाता है, जिसकी वाणी में, जिसके आचरण में, जिसके व्यवहार में जो धर्म के साथ जुड़ जाता है, वह मनुष्य है। जिसके जीवन में धर्म का आचरण नहीं, वह मनुष्य कहलाने का अधिकारी भी नहीं है। उस काल में रावण को परास्त करने वाले अनेक महापुरुष हुए, जिन्होंने रावण को परास्त किया है। किसी ने कांख में दाब लिया, महाराजा बलि के छोटे छोटे पुत्रों ने रावण को पकड़ के घुड़साल में बांध दिया। अनेक ऐसे लोग हुए, लेकिन रावण का अंत कोई नहीं कर सका। जब रावण का अंत करने में कोई सक्षम नहीं हुआ, तब परात्पर परब्रह्म परमात्मा को स्वयं ये शरीर धारण करके आना पड़ा। और उसके बाद प्रभु श्री राम ने अपने आचरण से, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से, अपने कृतत्व से जब यह सिद्ध कर दिया कि धर्म क्या है, रामो साक्षात विग्रहवान धर्मः, कि धर्म क्या है, धर्म का आचरण क्या है, और व्यक्ति कब मनुष्य कहलाने का अधिकारी होता है, जब रामत्व, राम का जीवन हमारे जीवन में आ जाएगा, हमारे अंतर में आ जाएगा, हमारे व्यवहार में आ जाएगा, तब हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी होंगे। और तभी यह मानव जन्म भी सार्थक होगा। क्योंकि वेदों ने हमको एक ही बात कही है, संसार में आकर क्या करना? बोले, मनुर्भवा, मनुष्य बनो। अगर तुम मनुष्य बन गए तो धरती पर आना तुम्हारा सार्थक हो गया। और मनुष्य नहीं बन पाए, भोग वासनाओं में लगे रहे, माया में डूबे रहे, तो फिर पशु और इस ढांचे में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो मनुष्य बनना, जिसके जीवन में राम जैसा आचरण आ जाए, राम जैसा जीवन आ जाए, उसके जीवन में फिर रावण नहीं रहेगा, रावण रूपी विकार नहीं रहेंगे। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह,
ये सब अपने आप मिट जाएंगे। इसलिए मनुर्भवा, मनुष्य बनो। और मनुष्य कौन है? मनुष्य बनने की जो कला है, विधि है, मनुष्य बनने का जो एक प्रमाण है, वो हमारे पूज्य आदरणीय गोविंद गिरी जी महाराज आप सबको बता रहे हैं कि सभी के जीवन में राम उतरना चाहिए। राम को भजते भजते राम जैसे हो जाओ। राम जैसा कोई भाई नहीं, राम जैसा पिता नहीं, राम जैसा पति नहीं, राम जैसा सखा नहीं। राम हमारे जीवन में आ जाए, व्यवहार में आ जाए तो हम सब धन्य हो जाएं। मैं माँ गंगा के किनारे बैठकर आप सबके कल्याण के लिए, आप सबके लिए शुभकामनाएं देता हूं। सब लोग सुखी रहें, सब लोगों के जीवन में धर्म रहे। और धर्म तब रहेगा जब आप दान करते रहोगे। जितना दान करोगे उतना ही धर्म रहेगा। जब तक आप देते रहोगे, परमात्मा भी अपना द्वार आपके लिए खोले रखेंगे। भगवान ने आपको इसलिए दिया है कि आप खूब बांटो। छोड़कर जाओगे या बांट कर जाओगे, दो में से एक ही काम होगा। जिस श्रेष्ठ परमार्थ परंपरा के लिए आप आए हैं, भारत में कोई भी ऐसा कोना ना रहे जो कहीं गरीब रह जाए या अशिक्षित रह जाए। एक बार मेरा भारत पुनः ऐसा हो जो कभी ह्वेनसांग लिख कर गया था। 6 महीने भारत में घूमा, जाकर चीन में लिखा और लिखता है पूरा भारत मैंने घूमा, भारत में मेरे को कोई अशिक्षित नहीं मिला, कोई अनपढ़ नहीं मिला। ये चीन के उस यात्री ने लिखा। और दूसरी बात लिखी, भारत में कोई गरीब नहीं मिला। जिस दिन हम गरीब और अशिक्षित इसको मिटा देंगे, समझना हमने बहुत बड़ा भगवान का कार्य किया है, परोपकार किया है। परमात्मा के दरबार में उस दिन हम सीना तान के खड़े होंगे। भगवान भी प्रसन्न होंगे कि तुम्हें धरती पर भेजना सार्थक हुआ। मेरी बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना। नारायण नारायण नारायण। जोरदार तालियों से महाराज जी का स्वागत सम्मान करें।